हेलो बच्चों, उत्तर प्रदेश में मॉप अप राउंड का जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है उसमें एक नोटिस और ज़्यादा आवश्यक दिशा निर्देश करके जारी हुआ है। एंड आई एम श्योर इसमें भी थोड़ा सा डाउट तो मुझे है ही, बिकॉज जो एक पॉइंट है कि जो सेकेंड राउंड में बच्चों को कहीं से भी उत्तर प्रदेश या किसी और स्टेट, कई बार बच्चे दो दो स्टेट के लिए एलिजिबल होते हैं, या ऑल इंडिया आवंटित ऑब्लिक प्रवेशित, इन दोनों में से किसी को भी मॉप अप राउंड में अलाउड नहीं किया जाएगा। तो अब इन्होंने क्या क्या लिखा है जरा बिंदुवार एक एक पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। पहला लिखा है मॉप अप राउंड हेतु वही एलिजिबल होंगे जिन्हें यूपी नीट यूजी प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। ये अगर तुम ऑल इंडिया का देखो ना तो उसमें लिखा होता है या सीट आवंटित नहीं हुई है, आवंटित हुई तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, आवंटित हुई तो उन्होंने अपग्रेड के लिए ट्राई किया, तो ये लोग एलिजिबल होते हैं। इन्होंने एलिजिबिलिटी में क्लियर लिख दिया है कि वही लोग एलिजिबल होंगे जिन्हें यूपी नीट 2023 की प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित ना हुई हो। आखिरी में बताऊंगा ये अभी और क्या कर सकते हैं। सेकंड, यूपी नीट यूजी 2023 की प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी एवं ऑल इंडिया कोटे तथा अन्य प्रदेशों के किसी भी चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित प्रवेशित अभ्यर्थी मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये जो बात बोल दी है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आवंटित करने के बाद उनका मानना है कि अभी आप रिजाइन नहीं किए होगे, या अगर किसी और प्रदेश में है तो अपग्रेड अगर वहां रूल है थर्ड में तो वहां किए होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं किए होंगे। बट उत्तर प्रदेश के लिए भी बोल दिया गया है इंडिया कोटे तथा अन्य प्रदेशों के। अब सुनो, प्रथम एवं द्वितीय चक्र की पंजीकृत ऐसे अनावंटित अभ्यर्थी जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है परंतु वह मॉप अप राउंड के पंजीकरण विवरण में अपनी डोमिसाइल उप श्रेणी यानी सब कैटेगरी में परिवर्तन करते हैं तो उनको दोबारा वेरीफाई करना होगा। तो चलो मैं क्लियर कर देता हूं ये तीनों पॉइंट को। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप अपने प्रदेश में फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपको सीट मिली तो अब आप मॉप अप में नहीं जा सकते, ये हालांकि पहले से लिखा हुआ था। अब अपने प्रदेशों को अलाउ कर दिया है, नहीं पहले बोला गया था दूसरों को क्यों अलाउ करें, इसलिए दूसरे प्रदेश को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। क्लियर हो गया। अगर आप मान लो अभी ओबीसी में हो, फिर आपको लगा कि यार ओबीसी का मेरा सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, मैं ईडब्ल्यूएस या जनरल भर दूं, तो आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा। जनरल में जाने में कोई नहीं, किसी और कैटेगरी में जाने में तो करना होता है। मॉप अप राउंड में अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समक्ष शैक्षणिक जाति प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र का मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा किसी भी स्थिति में उनके अभ्यर्थन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये तो नॉर्मल बात है। पांचवा, मॉप अप राउंड की चॉइस फिलिंग के टाइम सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन का भी सीटों का विकल्प प्रदर्शित होगा। सिंपल सी बात है कि मर्ज किया जाता, आमेलन किया जाता है, वो तो ठीक है। हाँ, एक बहुत अच्छी बात इसमें दे रखी है, जो ये निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज की अल्पसंख्यक श्रेणी की सीटें आवंटन के पश्चात यदि रह जाती हैं तो उनको अनारक्षित श्रेणी में मर्ज किया जाएगा। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जो मुझसे भी कई लोगों ने पूछा था, कि अगर बीडीएस आपको मिला है फर्स्ट और सेकेंड राउंड में तो ऐसे अभ्यर्थी, क्योंकि सबको राइट है एमबीबीएस लेने का, ऐसे अभ्यर्थी बिना रिजाइन किए अपना अपग्रेडेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी सभी सूचनाएं upneet.gov.in या dgme.up.gov.in पे देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैंने एक ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक सेकंड राउंड में ऑल इंडिया की यूपी स्टेट के लिए बनाई है, उसको देखिएगा, अच्छा वीडियो है वो।